Morning class 10. Today's topic is quite important for all of you, so uh, be very patient and have some concentration on this topic, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि √2 इरेशनल नंबर होता है, बट ये अभी हमें प्रूव करना है कि √2 क्यों इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट है जो कि आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p कोई प्राइम नंबर है, वो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक, इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मान लीजिए कि 2 है, ये तो क्लियर है, ये जो 2 है ये 12 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 प्राइम नंबर है, a यानी 12 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो ये कंफर्म है कि जो 2 है वो 12 को भी डिवाइड करेगा, दैट इज़ श्योर। ठीक, यानी कोई भी प्राइम नंबर है अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पक्का है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी बहुत अच्छे से कि अगर p यानी कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसी बिहाफ पे हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अब हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें कि हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जो कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो ये तुम्हें पता है कि कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, तो हम पहले ही इसको मान लेते हैं कि √2 को रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो अब अगर हमने उसको रैशनल नंबर मान लिया और हम आगे उसको सॉल्व करते गए और सॉल्व करने पर अगर कुछ गलत प्रूफ हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारे साथ, यानी कि जो हमने माना था उसके ठीक अपोजिट हो गया कुछ भी, तो इसका मतलब कि जो हमने ऊपर माना था वो चीज़ गलत हो गई। इसका मतलब हमने अगर उसको रैशनल माना था तो वो अपने आप ही क्या बच जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो ये मेथड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहलाता है। तो उसको करने से पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर आपने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो ये तो कंफर्म है कि कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो ये रैशनल माना है तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि p और q दो ऐसे नंबर होते हैं जो कि को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या हो गया? को प्राइम का मतलब हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी दो ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको को प्राइम बोला जाता है। तो p और q दो ऐसे नंबर है जो कि को प्राइम, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब ये तो पता चल गया कि √2 इक्वल टू p/q है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि p इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई q, यानी q को इधर डिवाइड हुआ इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p² इक्वल टू √2q का होल स्क्वायर, यानी कि p² इक्वल टू 2q²। ये तो क्लियर है कि p² का फैक्टर 2 है रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ से क्लियर है कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p²। 2p² का फैक्टर है तो जो फैक्टर होता है वो सिंपली उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स p²। अगर फैक्टर है तो सिंपली उसको डिवाइड करेगा। इफ़ 2 डिवाइड्स p² देन 2 डिवाइड्स p। हमने देखा है ऊपर ना कि कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो 2 अगर किसी नंबर के कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स p, 2 क्या करेगा? p को डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, 2 डिवाइड करेगा p को, यानी कि इसका फैक्टर हो गया।
अब फैक्टर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर कोई चीज़ फैक्टर है तो p इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 2r। फैक्टर है तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। मान लेते हैं कि p इक्वल टू क्या हो गया 2r, लेट, ठीक है, p इक्वल टू 2r। अब अगर p इक्वल टू 2r होगा, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। तो p इक्वल टू 2r हो गया। तो अब इसी वैल्यू को, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन में 1 में पुट किया जाए तो p स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक चीज़ अब ध्यान से देखिए, 2 फैक्टर है q स्क्वायर का, लिख देंगे 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना यहाँ पे, q स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, मल्टीप्लाइड में मतलब कि 2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 डिवाइड्स q स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्योंकि फैक्टर है। अब जब उसको डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स q को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, इस पॉइंट से हमें पता चल रहा था कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और इस पॉइंट से पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, यानी कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या हो गया 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने ऊपर देखा था कि p और q क्या हैं, तो ऐसे नंबर है कोपराइम में, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर क्या पता चला कि 2 जो है p का भी और q का भी, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। अब अगर ये कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब जो हमने ऊपर एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है, वो तो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि रैशनल नंबर में ये जो p और q होते हैं उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया। एजम्पशन हमने क्या किया था, √2 को रैशनल नंबर एज्यूम किया था, इसलिए अब ये रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा इरैशनल नंबर हो जाएगा।